नई लड़ाई, नई रणनीति के साथ यहाँ तैयार करके हम लोग आए हुए हैं। सरकार सब कुछ ध्यान देती है, लेकिन केवल स्वर्णकारों को एक ही चीज़ ध्यान नहीं देती है कि राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है। सामाजिक हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो उसके लिए एकजुट, और अगर इस तरह नहीं बंद हुआ, तो हम सब लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी, हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। अगर हमारी माँग नहीं मानी गई या हमारा शोषण नहीं बंद हुआ, तो इस बार हम लोग कुछ नया करेंगे और वो सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। और 7 से 8% वोट है पूरी दिल्ली में, और ज्वेलर्स को मिलाकर ये पूरा 16% का वोट होता है, और 16% किसी भी राजनीतिक पार्टी को पलटने में बहुत कारगर होता है। हमारे प्रदेश में एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं। छोटे से नेता हैं, लेकिन क्या है कि उनके संग मेजॉरिटी जुड़ी हुई है, तो वो उनकी सुनी जाती है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब की हम अपना मत जो है सोच विचार के देंगे कि किस पार्टी को दिया जाए वोट, जो है जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। ये मान के चलते थे कि ये लोग तो हमारे परंपरागत वोटर है, ये हमको वोट देंगे ही देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि हम किसको वोट देंगे, और इस बार वोट उसी को देंगे जो हमारा साथ देगा, वरना तख्ता पलट के रख देंगे। हम लोग ज्वेलर्स और स्वर्णकार उसी हिसाब से इस बार वोट देंगे। ये इस बार पूर्णतः निर्णय हो गया है हम सभी पूरे राष्ट्रीय का। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप ये मंच देख रहे हैं, ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज और ज्वेलर एसोसिएशन, दिल्ली के अंदर पहला अधिवेशन जो है वो किया गया है। दिल्ली के अंदर क्या खास बात है ऐसी, क्योंकि चुनाव भी दिल्ली में होने वाले हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। और जो समस्याएं हैं अधिवेशन के अंदर, जो बिंदु हैं, किस चीज के लिए यहाँ पे केंद्रित किया गया है, तमाम चीजें हम बात करेंगे। जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपने पहला अधिवेशन दिल्ली में किया है, क्या मुख्य बिंदु हैं जिनको लेके आप यहाँ आए हैं? मैं मुकुल वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारा ये राष्ट्रीय सम्मेलन और अधिवेशन है। हम लोग हर साल ये एक बहुत बड़ा अधिवेशन करते हैं, तो इस बार प्रथम अधिवेशन हमने दिल्ली में किया है। मुख्य रूप से हम लोग सब लोग संगठित होने के लिए यहाँ आए हैं। नई लड़ाई, नई रणनीति के साथ यहाँ तैयार करके हम लोग आए हुए हैं। नई लड़ाई, नई रणनीति आपने कहा। दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो क्या कुछ रणनीति है सोनकर समाज की? अगर बात करें, ज्वेलर एसोसिएशन मजबूत लोग होते हैं, पार्टियों को चंदा भी देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी स्वर्णकर समाज को मजबूती की कहाँ कमी थी जो अब आप उसको लेके आगे बढ़े हैं? ऐसा है कि सरकार सब कुछ ध्यान देती है, लेकिन केवल स्वर्णकारों को एक ही चीज़ ध्यान नहीं देती है कि राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है। और इस समय दिल्ली में इलेक्शन है, तो हमारा मन ये था कि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन करके हम उन तक ये संदेश भी पहुँचाएँ, और आग्रह भी करते हैं कि एक स्वर्णकार समाज को भी एक ध्यान में रखते हुए उनको प्राथमिकता दें। और ज्वेलर संबंधित कई समस्याएँ हैं, जैसे इस समय पीएमएलए एक्ट, जीएसटी की विचारधाराएँ, सब हम लोगों पर इस समय बहुत हावी हैं। 411-12 धारा बहुत हावी है हम लोगों के ऊपर। ज़रा-सा भी चोरी का माल अगर नहीं भी कोई खरीदता है, तो उसकी सामाजिक हत्या कर दी जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो उसके लिए एकजुट, और अगर इस तरह नहीं बंद हुआ, तो हम सब लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, केंद्र में आप आए हैं, चुनाव से पहले आपको क्या लगता है, आप इन्फ्लुएंस किसको करना चाहते हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? मतलब 3 अहम पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर इस समय। देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी, हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। अभी किसी किसी विचारधारा या किसी के साथ इन्फ्लुएंस नहीं है आप? हम लोगों की एक गुप्त बैठक होगी, और उसी में हम लोग तय करेंगे कि हम लोग किसको वोट दें और आगे किसको बढ़ाएं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई या हमारा शोषण नहीं बंद हुआ, तो इस बार हम लोग कुछ नया करेंगे, और वो सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। मुकुल जी, कितने स्वर्णकर समाज के वोट्स होंगे, अगर आप बता पाएं? दिल्ली की बात करें या फिर अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, कितना होगा वोट बैंक? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें, तो यहाँ पर 7 से 8% वोट है पूरी दिल्ली में, और ज्वेलर्स को मिलाकर ये पूरा 16% का वोट होता है, और 16% किसी भी राजनीतिक पार्टी को पलटने में बहुत कारगर होता है। और भी देखिए लोग जो हैं अलग अलग, क्योंकि आपसे ये भी जानकारी लेंगे, आज जो ये अधिवेशन किया है इसमें पता चला कई राज्यों से लोग आए और कई जिलों से लोग आए हैं। तो क्या नाम है सर? नाम बताएं। राजेश वर्मा जी। राजेश जी, कितने जिलों से यहाँ पे लोग आए और कितने राज्यों से लोग आए हैं? यहाँ पे आए हैं जी कम से कम 150। 150। जी, 150।
तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे आज आप आए हैं अलग-अलग लखनऊ के प्रदेश अध्यक्ष सर नाम बताएं। लोकेश अग्रवाल लखनऊ। अग्रवाल जी लखनऊ से आप दिल्ली आ गए हैं यूपी की राजधानी से दिल्ली आप देश की जो दिल कहा जाता है वहाँ खड़े हैं मुकुल जी ने बताया तमाम चीज़ें अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आप लोग चाह रहे हैं क्योंकि कहा कि जो राजनीतिक फील्ड है उसमें हमें भागीदारी चाहिए तो क्या लगता है आपको क्या कमी पेशी कहाँ जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे गवर्नमेंट हमारी सुनेगी नहीं। हमारे प्रदेश में एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, छोटे से नेता हैं लेकिन क्या है कि उनके संग मेजॉरिटी जुड़ी हुई है तो वो भी उनकी सुनी जाती है। तो हम स्वर्ण समाज को एक इकट्ठा करके मेजॉरिटी में ही लाना चाहता है, गवर्नमेंट हमारा सुने। अभी कहीं ना कहीं कमी है अभी कहीं न कहीं कमी है, हम उसको सब एकत्र कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं आप लोग बहुत गवर्नमेंट ज़्यादा को टैक्स देते उसके हैं। बाद भी कहीं ना कहीं आवाज अनसुनी है आप लोगों की क्या नाम है सर पृथ्वीपाल सिंह, म- कहाँ से मैं प्रदेश अध्यक्ष सोनकर समाज, पूरे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश। तो सर ये बताएं उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार है अखिलेश ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया था कहीं ना कहीं अनसुनी चीजें रह गई हैं बताया भाई ने कि 16% के आसपास आपने दिल्ली बताया उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कितना परसेंट वोट जो है उस फ्लो करता है आप लोग का फ्लोट करता है ये करीब 12 से 14%। 12 से 14% एक बड़ा मार्जिन है बड़ा बात उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन और स्वर्णकार समाज। उसके बाद लेकिन नहीं, सुन तो लीजिए पहले, जी, मेरी पूरी प्रश्न बताइए, उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। बताइए। हम इस बात से नाराज हैं कि हमें सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब की हम अपना मत जो है सोच विचार के देंगे कि किस पार्टी को दिया जाए वोट, जो है जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, सीधी सीधी बात। और ये मान के चलते थे कि ये लोग तो हमारे परंपरागत वोटर है, ये हमको वोट देंगे ही देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चेंज आप लेके आए हैं मेन रोल जो है मुकुल वर्मा जी कुल मिला के मैं आपको लास्ट में पूरा एक निचोड़ दे देता हूँ। ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हम किसको वोट देंगे और इस बार वोट उसी को देंगे जो हमारा साथ देगा, वरना तख्ता पलट के रख देंगे। बहुत बड़ा खुलासा एक यहाँ से मुकुल वर्मा जी ने किया है 12 से 16-18% तक का जो है वोट रेशियो है और साफ तौर पे खुले शब्दों में कह दिया है सरकार को या विपक्ष को दोनों सुन लें कि जो हमारा साथ देगा उसका साथ देंगे वरना तख्ता पलट हो जाएगा अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे मैं पूरे देश से आह्वान करता हूँ, इस बार मैं जो भी हम लोग का संगठन निर्णय लेगा, इस बार पूरे देश में जितने भी वोटर हैं वो वोटर उसी हिसाब से हम लोग ज्वेलर्स और स्वर्णकार उसी हिसाब से इस बार वोट देंगे। ये इस बार पूर्णतः निर्णय हो गया है हम सभी पूरे राष्ट्रीय का। तो तमाम देखिए चीजें जो हैं वो बताया है कि या तो सरकार सुन ले वरना जो जो परसेंटेज बताई जा रही है उससे तख्ता पलट बहुत आसानी से हो सकता है राजभर का भी नाम लिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रखते हैं तो वही अभी तक उन्होंने बताया कि आप लोगों के पास कोई नेता नहीं था आपका तो अब आपके समाज में बताया सर ने कि कोई नेता नहीं था हमें मार्गदर्शन देने वाला तो अभी आप वो रोल अदा कर रहे हैं देखिए, मैं आगे तो नहीं कह सकता क्या सरकार क्या सोचेगी, लेकिन हमने निचोड़ बताया ना कि हम लोग इस बार तख्ता पलट देंगे और वोट उसी को देंगे जो हम लोगों का सपोर्ट करेगी। इस बार वोट पूरे देश में हम लोगों का जो गुप्त निर्णय होगा, वोट पूरे होगा और पूरे देश में अपने संगठन में टोटल मिलाकर 2.5 से 3 लाख अपने सदस्य हैं। देखिए तमाम जो चीजें हैं वो बताई हैं अब सरकार कितना केंद्र करेगी स्वर्णकर समाज के ऊपर वो देखने वाली बात होगी इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा साझा करें अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार